लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पाकीज़ा बतूल और आप देख रहे हैं पाकीज़ा की जन्नत। सो पाकीज़ा की यूट्यूब फैमिली को पाकीज़ा की जन्नत में बहुत सारा वेलकम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं बच्चों के साथ चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बच्चों का ये टाइम जो सा है वेस्ट ना हो, हम बच्चों को किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में एडमिशन करवाएं। तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का, लेकिन अंदर जाते हैं और पता करते हैं और बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। ठीक है बच्चों? Yes. चलो चलते हैं। सो मेरी आज की वीडियो से आप में से काफ़ी सारे मेंबर्स के जो से क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ और मुझे वहाँ पे जाते हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट होने लगा है। लेकिन आप में से जिन मेंबर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है वो मेरी डेली की स्टोरीज़ देखते हैं, क्योंकि मैं डेली की कोई ना कोई स्टोरीज़ लगा देती हूँ। तो उनको तो पता था कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, चिल्ड्रन लाइब्रेरी जा रही हूँ, तो फिर वो मुझे डीएम करते थे और पूछते थे। तो काफ़ी को तो मैंने रिप्लाई किया, उनको डिटेल भी बताई। सो फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह वो सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर जी मैं एक दिन पहले आई थी बच्चों के साथ और आके मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ली और फॉर्म वगैरह लेके फिर हम घर चले गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। और घर जाके मैंने सारे फॉर्म वगैरह फिल किए और फिर नेक्स्ट डे मैं अफनान के साथ आई फॉर्म सबमिट करवाने के लिए। और जहाँ जहाँ पे साइन होने थे फिर वहाँ पे अफनान ने साइन किए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली आज बच्चों का एडमिशन हो चुका है। आज है बच्चों का फर्स्ट डे इन जिमनास्टिक, जिसके लिए हम पूरा 1 घंटा पहले आ गए हैं। Yes. आज हम लोग रैकेट शटल भी लेके आए और हमारे साथ मामा जान भी आई है। मैं रैकेट लेके जी मैं भी इनके साथ आई हूँ और मैं भी अपना रैकेट लेके आई हूँ कि मैं भी इन लोगों के साथ रैकेट शटल या जो भी गेम होंगी वो भी साथ साथ खेलेंगे। चलो अब हम चलते हैं। गेम स्टार्ट करें? Yes. बच्चे तो आराम से बैठ ही नहीं रहे, इनको मैंने बहुत मुश्किल से बिठाया कि हम थोड़ा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप खेलना। लेकिन इनको खेलने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई हुई है। ऐसा ही है? Yes, yes. चलें तो फिर हम अपना गेम स्टार्ट करें। Yes. ओके हमारी क्लास कितने बजे स्टार्ट होनी है? 6 o'clock. जी हमारी क्लास स्टार्ट होनी है 6 o'clock। और अभी क्या टाइम हुआ है? अभी टाइम हुआ है 5:15। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है खेलने का। चल आया। हाँ जी चलें। सो ये है जी चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स इन लाहौर, जो कि 4 ईयर टू 14 ईयर्स के सभी बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, जिसमें बहुत तरह की गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लाइब्रेरी, जिम्नेजियम, कंप्यूटर लैब, प्ले एरिया, म्यूज़ियम और भी बहुत कुछ है। सो पहले हम गए थे जी प्ले एरिया में और प्ले एरिया में बच्चों ने खेला और उसके बाद हम आ गए म्यूज़ियम। और म्यूज़ियम में उन्होंने थोड़ी बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें कुछ एनिमल्स और बटरफ्लाइज थी। इधर जी इनकी क्लास स्टार्ट होने में अभी टाइम था, तो तब तक ये बाकी सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे और साथ साथ एक दूसरे को गाइड भी कर रहे थे। क्या है? आइंस्टाइन है? आपको पता है इनका? इनका दुनिया में सबसे तेज दिमाग है। सबसे तेज़ दिमाग है? आपसे भी ज़्यादा? मुझे तो लगता है आपका सबसे तेज़ है। उनकी डेथ हो गई थी तो उनके अंदर का दिमाग ले लिया था। इनके अंदर का दिमाग ले लिया था? ये सब आपको पता? मुझे लग रहा है कि इनसे ज़्यादा तेज़ है आपका। हाँ वही ज़्यादा तेज। सो ऐसी जगह पे लाने का मकसद बच्चों की नॉलेज में इजाफा करने के साथ साथ उनके माइंड को शार्प करना और ये भी पता करना कि हमारे बच्चे को कितना नॉलेज है। यानी कि ऐसी जगह पे लाके आप अपने बच्चे को चेक भी कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को कितना नॉलेज है। जब ये चीज़ें देख के एक दूसरे को गाइड कर रहे थे, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे इन चीज़ों का, तो मुझे पता चल रहा था अच्छा इनको इस चीज़ का नॉलेज है, अच्छा इनको ये चीज़ अभी नहीं पता। यानी कि बीइंग का मदर मुझे भी इनकी दोनों साइड्स पता चल रही थी कि अभी इनको किस चीज़ का नॉलेज है और किस चीज़ का इनको अभी तक नहीं पता। और उसके बाद आए जी हम ताइक्वांडो की क्लास में। यस और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी प्रीवियस क्लास में तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इनके बाबा के साथ आई थी फॉर्म सबमिट करवाने के लिए, तो बिल्कुल गेट अंदर एंटर होते ही मुझे अपने सर नज़र आए और मैं बिल्कुल ऐसे अफनान को कह रही थी, अफनान 1 मिनट यहाँ पे रुक के, मुझे लग रहा है जैसे ये मेरे सर हैं। फिर जी मैं इनके पास गई, इनसे बात की और अफनान को इनसे मिलवाया, लेकिन उस वक़्त मेरा मोबाइल मेरे बैग में था, यानी कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अभी मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँगी। बाद में जी मैंने कहा ये असल मौका था रिकॉर्ड करने का और मोबाइल मेरे बैग में था और मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया वो सीन। बस जी जब अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाए तो फिर ऐसा ही होता है। मेरी कंडीशन उस वक्त बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी अननोन जगह पे आपको कोई अपना पुराना जानने वाला मिल जाए तो एकदम से जो एनर्जी आती है ना, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मुझे इतनी खुशी हुई उनको देख के, उनसे मिल के, अफनान को उनसे इंट्रोड्यूस करवा के, अपने बच्चों का बता के। खैर वीडियो का क्या है, वीडियो तो फिर बन जानी थी।
सो फिर मैंने ऐसा ही किया, जब बच्चों का एडमिशन हो गया, बच्चे अपनी क्लास में थे और मुझे मेरे सर दोबारा मिले, तो फिर मैंने उनके साथ वीडियो बनाई और वो वीडियो क्लिप मैंने आगे भी शेयर किया हुआ है, आप सब भी उसको देखिएगा। कल जब मैं अफनान के साथ आई थी बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए, तो बाय चांस ही मुझे अपने कॉलेज के सर मिले जो कि मेरे ताइक्वांडो के सर रह चुके हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनसे मिलके। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे मैं अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए आऊँगी और वो मुझे यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं आप सबको भी उनसे मिलवाती हूँ। चलें तो फिर अपने सर से मिलते हैं और अपने कॉलेज की पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अपनी ऑडियंस को बता रही थी कि मेरे कॉलेज लाइफ में आप मेरे ताइक्वांडो के सर हुआ करते थे, और जब कल मैं एडमिशन करवाने के लिए आई अपने बच्चों का, तो यहाँ पे भी आप ही मुझे ताइक्वांडो के सर मिले। और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि जो मेरे ताइक्वांडो के सर थे वही मेरे बच्चों के भी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए बड़े प्राउड वाली बात है कि पहले मैं आपको ताइक्वांडो सिखाता रहूँ, अब मैं आपके बच्चों को ताइक्वांडो सिखाऊंगा। तो ये तो समझिए कि मैं दूसरी नस्ल को ताइक्वांडो सिखा हाँ जी। अभी जब मैं आपको वहाँ पे सिखाते हुए देख रही थी, तब वही सारी मेमोरी, वही सारे स्टेप मेरे रिकॉल हो रहे थे। इतना मुझे अच्छा लगा, इतना प्राउड फील हुआ। अपने बच्चों को मैं बता रही थी कि ये मेरे भी सर हैं। वेलकम सर। अपना वो आपका कॉलेज का दौर था, अब बच्चों का अपना चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौर है। हाँ जी, थैंक यू। तो उस वक्त आपने एंजॉय किया, बच्चों का टाइम है वो इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आजकल क्या इंशाल्लाह। लेकिन वही बात है सर, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। और वैसे ऐसे मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम। और सर वो आपका है वो, यानी कि मिस उज़मा। सो ये थे जी मेरे सर। कभी मैंने भी प्रॉपर ताइक्वांडो किया था और अब वो सर्टिफिकेट मेरे किचन के डोर के पीछे वाली वॉल पे हैंग हुआ हुआ है। तो बस जी ऐसा ही होता है। सर भी मेरे से यही पूछ रहे थे कि आजकल अब क्या कर रही हो। मैंने कहा सर आजकल अब क्या करना है, अब तो मैं हाउसवाइफ हूँ, अब तो मैं अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आई हूँ। और साथ ही मैं उनसे अपनी पुरानी टीचर के बारे में पूछ रही थी, जो कि मिस उज़मा, मेरी बहुत ही फेवरेट टीचर। काश वो ये वीडियो देखें। मिस उज़मा यानी कि वो हमारी स्पोर्ट्स की फ़िज़िकल एजुकेशन की टीचर थी और बहुत ही ज़बरदस्त टीचर थी वो, और स्टिल अभी तक मेरी वो फेवरेट टीचर हैं। मैंने हमेशा से ही अपनी सभी टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट किया, और जिन जिन टीचर्स के साथ मेरा दोबारा से कांटेक्ट हो पाया उनका मेरे साथ अभी भी कांटेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ड्यूरिंग स्टडी ही शादी हो गई थी। मींस के मेरी ग्रेजुएशन को अभी 6 मंथ्स रहते थे तब मेरी शादी हो गई थी, और मैंने शादी के ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद ही अपना कॉलेज रेगुलर वैसे ही ज्वाइन कर लिया था। और सच्ची कहूँ तो मुझे कोई स्टडीज़ का कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन हाँ मुझे फ़िज़िकल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और शादी के बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ताइक्वांडो की क्लास में गई और वहाँ जाके जब मैंने फ़र्स्ट किक लगाई, तो मेरे पाँव का नेल बहुत बुरी तरह टूट गया और मैंने किसी को भी फ़ील नहीं करवाया। बस चुपके से किसी को भी बताए बगैर मैं अपनी क्लास से बाहर आके अपने मैंने जॉगर्स उतारे और मैं धूप में खड़ी हो गई। फिर जी जब मेरी फेवरेट टीचर मिस उज़मा वहाँ से गुजरी और उन्होंने मेरी वो कंडीशन देखी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें किसने कहा था कि तुम अभी से किक्स वगैरह लगाने शुरू हो जाओ। फिर मिस उज़मा मुझे दोबारा से क्लास में लेके गई और उन्होंने इन्हीं सर से पूछा कि आपने हमारी नई नवेली दुल्हन से अभी क्यों किक्स लगवाई हैं, अभी अभी तो उस बेचारी की शादी हुई है। आगे से सर ने कहा क्या इसकी शादी हो गई है, मुझे तो नहीं था पता कि इसकी शादी हो गई है। बस फिर वो दिन था और उसके बाद का मेरे एग्ज़ाम्स तक सारे कॉलेज को पता चल चुका था और मैं कॉलेज में इसी बात पे फेमस हो गई थी जिस लड़की की शादी हुई है। उसके बाद जी मुझे ये फेवर भी मिली कि अगर मैं ताइक्वांडो को स्किप करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसका शौक़ ही बहुत ज़्यादा था तो मैंने इसको स्किप नहीं किया, मैंने इसको कैरी ऑन ही रखा। और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड है उन सबको पता है कि स्पोर्ट्स में किसी भी तरह की आपको ज्वेलरी या नेल्स वगैरह अलाउ नहीं होते, लेकिन ये टोटली मेरे अपने ऑन पे, मेरे अपने रिस्क पे था कि मैंने अपने हाथों के और पाँव के नेल्स बड़े रखे हुए थे। हेलो बेबी। हेलो। आज आपने क्लास ली, आपको मज़ा आया? हाँ। कितना मज़ा आया? 100,000। 100,000। वेल डन। कल भी होगी? चलिए अब हम कल भी मिलेंगे। ओके, बाय बाय, नाइस टू मीट यू। हाँ जी, तो फिर कैसा रहा आपका फर्स्ट डे? बहुत मजा आया। मज़ा आया कि थक गए? थके भी, मजा भी आया। मज़ा भी आया, थक भी गए। चलिए अब तो हम डेली आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी से व्लॉग्स अपने एडिट करें और अपलोड करें। ओके चलें जी, तो ये था हमारा आज का दिन। आई होप सो कि आप सब ने भी हमारे साथ थोड़ा सा मस्ती मज़ा किया होगा। बच्चे तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अब हम घर जाएंगे और घर के भी काम करेंगे, जो कि मैं सारे काम पेंडिंग छोड़ के आई थी बच्चों के लिए। सो आई होप सो कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा।
तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्लाह। सो फाइनली हम इतनी गर्मी में घर आ गए हैं और सांस नहीं आ रहा, इतनी सख्त गर्मी है। अब बस जल्दी से मैं शरबत बनाती हूँ, वो पीते हैं और उसके बाद फिर खाने की तैयारी करती हूँ, जो कि मैं कुछ काफ़ी हद तक करके गई थी, लेकिन बाकी का तो काम उसका होने वाला है, तो फिर वो करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं तो यही बच्चों से बात कर रही थी कि पता नहीं हम रोज़ किस तरह से जाएंगे, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि एडमिशन हो चुका है। क्यों भाई? जाना तो पड़ेगा। हाँ जी, जाना तो पड़ेगा क्योंकि एडमिशन हो चुका है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। चलें अब मामा फिर खाना बना लें, आप लोग तब तक शावर ले लो। थोड़ी देर तक ले लूँगा। चलें थोड़ा सा ना अपना ये सारा पसीना वगैरह ड्राई करके ना फिर लेना, ऐसे नहीं लेना। ओके ओके। चलें फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, और आज मैंने खाना बनाना है अरबी की टिक्कियाँ। वाह मम्मा जान, अरबी की टिक्कियाँ। यस, आज हम बनाएंगे अरबी की टिक्कियाँ। वाओ। और मैं कोशिश करती हूँ कि उसके भी मैं एक आधा क्लिप ले लूँ, फिर हम ये सब जो उनसे क्लिप्स हैं ना जो हम रैंडम बनाते हैं वो हम बिहाइंड द सीन में डाल देंगे, ठीक है? क्योंकि आप में से ज़्यादा लोग वीडियो से ज़्यादा बिहाइंड द सीन को लाइक करते हैं, तो मैंने कहा कि हम बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे बना लेते हैं और वो हम डाल देंगे, फिर उसमें ना ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती। आपने जैसा बनाया है आप वैसे भी उसको डाल सकते हैं, तो फिर बनाते हैं बिहाइंड द सीन्स। बस जी, हमारी ये वीडियो तो अपनी पुरानी बातें करने और मेमोरी शेयर करने में ही गुजर गई। आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जी घर आके मैंने जल्दी जल्दी से अरबी को पील किया और इसको बॉईल होने के लिए रखा, क्योंकि इसका मसाला तो मैं जाने से पहले ही बना के गई थी। और ये रहा जी इसका मसाला। और यहाँ पर जी एक काम हो गया ख़राब, और वो ये कि मुझे हो गई एलर्जी, क्योंकि मुझे अरबी से और भिंडियों से शदीद एलर्जी है। यानी कि मैं अरबी या भिंडियाँ जब भी छीलती या काटती हूँ तो मुझे इसी तरह से बहुत ज़्यादा एलर्जी शुरू हो जाती है, जिसके लिए मैं इनको छीलने या काटने से पहले अपने हाथों पे बहुत सारा ऑयल लगा लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं रहा और मैंने वो लगाया ही नहीं। और जब मुझे एलर्जी शुरू हुई तब मैंने 2 से 3 दफ़ा अपने हाथों पे ऑयल लगाया। आप में से भी जिसके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सब तब क्या करते हैं। वैसे मैंने तो अपना यही हल निकाला हुआ है कि मैंने जब भी अरबी या भिंडियाँ छीलनी या काटनी होती हैं तो मैं अपने हाथों पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगा लेती हूँ, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, जो कि इस वक्त मुझे शदीद कर रही है। और तकरीबन 1 घंटे तक मैं बस ऐसे ही अपने हाथों को खुजलती ही रही हूँ, जिसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे घर वाले बिहाइंड द सीन्स को स्टॉप कर दिया, और फिर जो उनसे वीडियो वाले बिहाइंड द सीन्स थे वो फिर मैंने आगे की वीडियो क्लिप में ऐड कर दिए। इधर है, इस साइड पे है, इधर खड़े हैं। लेट्स बिगिन। हां ना देखो मेरा मोबाइल, बस ऊपर देखते रहो।